हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे सप्तम कक्षायाम तृतीय पाठ, जिसका नाम है स्वावलंबनम, यानी कि आत्मनिर्भरता। अभी समय के अनुसार सरकार भी हमें यही आदेश दे रही है कि आत्मनिर्भर बनो, खुद का काम खुद करो, स्वयं करो, दूसरों के भरोसे पे न रहो। तो वही पाठ आज हम पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में यानी कि इस पाठ में दो मित्रों की कथा के द्वारा वर्णन किया गया है कि स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है। यानी कि स्वावलंबी यानी कि खुद का काम जो खुद करता है वो उसे बोलते हैं स्वावलंबी। तो वो मनुष्य हमेशा के लिए सुखी रहता है। पराधीन व्यक्ति दुखी होता है, यानी कि दूसरों के अधीन। पर आधीन यानी कि दूसरों के अधीन जो रहता है वो हमेशा दुखी रहता है। सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। पाठ में संख्यावाची शब्दों में भी इस पाठ में संख्यावाची शब्दों से भी अवगत करवाया गया है, यानी कि इसके द्वारा हमें संस्कृत संख्या का भी ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलो बिना देरी किए हम ये पाठ समझते हैं और सीखते हैं संस्कृत। श्री कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठः च मित्रे आस्तामः, यानी कि कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों अच्छे मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, यानी कि जो श्रीकंठ है उसके पिता समृद्ध थे। अतः उस कारण उसी वजह से तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, उसी कारण से वो समृद्ध थे। किसके पिता? श्रीकंठ के। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, उसीलिए उसी कारण से उसी के घर सर्वविधान यानी कि सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। देखो, तस्मिन् यानी कि उसके, विशाले भवन यानी कि बड़े से आलीशान घर में चत्वारिंशत् यानी कि 24 स्तंभ थे। तत्र अष्टादश प्रकोष्ठेषु, यानी कि वहाँ पे अष्टादश यानी कि 18 प्रकोष्ठेषु यानी कि 18 मकान में 50 यानी कि 50 गवाक्षा यानी कि खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् यानी कि 44 द्वाराणी, यानी कि इतने दरवाजे थे। कितने? 44। षट्त्रिंशत् यानी कि 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन्, यानी कि 36 विद्युत व्यंजनानि यानी कि पंखे थे, फैन थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, यानी कि वहाँ पे 10 सेवका यानी कि 10 सेवक यानी कि 10 नौकर निरंतरम यानी कि पूरे का पूरा दिन निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहाँ पे पूरे का पूरा दिन काम करते थे। परम यानी कि दूसरी जगह, दूसरी तरफ कृष्ण मूर्ति है, यानी कि जो दूसरा मित्र था कृष्ण मूर्ति, उसके माता पिता च निर्धनो कृषिक दंपत्ति, यानी कि उसके जो माता पिता थे वो निर्धन यानी कि वो किसान थे, किसान पति पत्नी थे। तस्य वासगृहे यानी कि उसके घर पे आडंबर विहीनम सुंदरंच आसीत्, उसका जो घर था वो दिखावे के बगैर सुंदर था, बहुत अच्छा था। चलो इसका भावार्थ देखते हैं। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसीलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। उस बड़े घर में 40 खंभे थे, उसके 18 कमरों में 50 से जितनी खिड़कियाँ थी, 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। वहाँ पे 10 नौकर हमेशा यानी कि लगातार काम करते रहते थे। परंतु दूसरी तरफ कृष्ण मूर्ति के माता पिता किसान पति पत्नी थे। उसका घर आडंबर यानी कि दिखावे के रहित और साधारण और अच्छा था। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। एकदा श्रीकंठः तेन सह तस्य गृहम् अगच्छत्, यानी कि एक बार की बात है। श्रीकंठ तेन सह यानी कि कृष्ण मूर्ति के साथ, तस्य यानी कि कृष्ण मूर्ति के गृहम् अगच्छत् यानी कि उसके घर पे गया। तत्र यानी कि वहाँ पे कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्री कृष्णस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, यानी कि वहाँ पे जब गया श्रीकंठ, तब कृष्ण मूर्ति के माता पिता ने
स्वशक्ति यानी कि उसकी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य यानी कि श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् यानी कि उसका आतिथ्य सत्कार किया, उसका स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा ये सब देख के श्रीकंठः अकथयत् जो श्रीकंठ था वो कृष्णमूर्ति को कहने लगा, क्या कहा? मित्र अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टोस्मि यानी कि वो कहने लगा कि मित्र अहम यानी कि मैं, भवताम यानी कि आपके, आतिथ्येन यानी कि आतिथ्य सत्कार के द्वारा संतुष्ट होस्मि यानी कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम एतदेव तथ्यम माम दुखयति सिर्फ एक ही बात के लिए मुझे चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, क्या? यत् यानी कि तव गृहे एकोपि भृत्य नासीत् तुम्हारे घर पे तो एक भी सेवक नहीं है, भृत्य यानी कि सेवक, नौकर। एकोपि एक भी, भृत्य नास्ति कोई भी, एक भी नौकर नहीं है। ये न मम आतिथ्याय भवन्तम कष्टम कुर्वन्ति जिसकी वजह से मेरे आतिथ्य सत्कार के लिए भवन्तम यानी कि आप लोगों को कष्ट सहना पड़ा। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति मेरे घर पे तो बहुत सारे कई सारे नौकर हैं। इसका भावार्थ देखते हैं। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। वहाँ जो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे इस सत्कार से तो बहुत संतुष्ट हूँ, केवल यह एक ही बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर पे एक भी सेवक नहीं है, जिससे मेरे सत्कार के लिए आप सब ने बहुत कष्ट सहा। मेरे घर पे तो कई सारे बहुत सारे सेवक हैं। चलो आगे क्या हुआ वो देखते हैं। तदा स्वावलंबी कृष्णमूर्ति अवदत् तभी जो खुद का काम स्वावलंबी यानी कि खुद का काम, स्वावलंबी यानी कि खुद का काम खुद करता है, वैसा कृष्णमूर्ति कहने लगा, मित्र ममापि अष्टो कर्मकराः सन्ति मेरे भी 8 नौकर है। केचते ते कौन है वो? ते च 2 पादो मेरे 2 पैर, 2 हस्तो यानी कि मेरे 2 हाथ, 2 नेत्रे यानी कि मेरी 2 आँखें, और 2 श्रोतो इति और मेरे 2 कान। ये सब मेरे नौकर है। एते प्रतिक्षणम ममाधीनः देखो यहाँ पे संधि आई, ममाधीनाः, मम आधीनाः। एते प्रतिक्षणम यानी कि ये सब है वो प्रतिक्षण यानी कि हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहते। मम आधीन मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही वो करेगी। परंतु तव भृत्या अहर्निशम कर्मणे कर्तुम न शक्नुवन्ति लेकिन तुम्हारे जो नौकर है वो अहर्निशम यानी कि हमेशा के लिए तुम्हारे साथ काम करने के लिए पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्यार्थम स्वभूत्याधीनः अगर तुम्हें तुम्हारा कुछ कार्य करना हो तो तुम्हें दूसरों के अधीन रहना पड़ेगा। वो तुम्हारे जो नौकर लोग हैं वो तुम्हारा काम कर देंगे, बाद में तुम बोलोगे और वो करेंगे, ऐसा सब कुछ होगा। यदा यदा ते अनुपस्थिता जब जब वो लोग नहीं रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि तभी तुम्हें कष्ट की अनुभूति होगी, तुम्हारा कार्य सफल नहीं होगा, तुम कार्य नहीं कर पाओगे। स्व अवलंबने तो सर्वदा सुखमेव यानी कि अपना काम अगर हम अपना काम खुद ही करें तो त्वाम तो सर्वदा सुखमेव तब तो सभी जगह पे सर्वदा यानी कि सब प्रकार से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। न कदापि कष्टम भवति न कदापि कष्टम भवति यानी कि कभी भी तुम्हें कष्ट नहीं होगा। इसका भावार्थ देखते हैं। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। कौन कौन से? वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, ये हर पल यानी कि हर हमेश के लिए मेरे सहायक है। परंतु तुम्हारे जो नौकर है वो तो सदा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने सेवकों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होंगे, जब वो उपस्थित नहीं होंगे, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव करते होगे। स्वावलंबन में यानी कि अपना काम अगर हम खुद ही करेंगे तो हमेशा उसमें सुख की ही प्राप्ति होगी, कभी भी कष्ट नहीं होगा।
आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। श्रीकंठः अवदत्, यानी कि श्रीकंठ है वो कहने लगा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि प्रसन्ना जाता, यानी कि मित्र तुम्हारे वचन सुन के मेरा जो मन है वो मन प्रसन्न हुआ। अधुना अहम अपि, यानी कि अब मैं भी स्व कार्याणि, यानी कि मेरे काम स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, मैं भी मेरे काम स्वयं करूँगा। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम, यानी कि चलो ठीक है, अब सार्धद्वादश यानी कि 12:30 बजे, सांप्रतम गृहम चलामि, चलो मैं अपने घर की ओर चलता हूँ। भावार्थ देखते श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मन में बहुत प्रसन्नता हुई, अब मैं भी अपने काम स्वयं करूँगा। चलो ठीक है, अब 12:30 बजे मैं अपने घर की ओर चलता हूँ। तो मित्रों, आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि अपने काम स्वयं ही करने चाहिए, कभी भी किसी और का सहारा जरूरत के बगैर नहीं लेना चाहिए। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप भी आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाएंगे और सरकार को साथ देंगे। धन्यवाद।